तो हम 3 ग्रहों की युति के बारे में बात कर रहे थे। जब भी आपके चार्ट में 3 ग्रहों की युति किसी भी भाव में बनेगी, तो इस युति का कैसे रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मंगल, चंद्रमा और बुध की। मंगल, चंद्रमा और बुध जब भी आपके चार्ट में साथ आ जाते हैं, ऐसी कंडीशन में आपका जो माइंड है वो बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस हो सकता है। साथ ही ऐसा जातक टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट रखेगा। ऐसे जातक को कोडिंग या टेक का नॉलेज बहुत ज़्यादा होगा। साथ ही जो भी गजेट्स अभी आ रहे हैं मार्केट में, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो स्मार्टफोन हो, उनमें उसकी रुचि बहुत ज़्यादा होगी और वो टेक्नोलॉजी के बेस पे चीज़ें खोजने में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हो सकता है। साथ ही ऐसे जातक कोई भी प्रकार के, जैसे मोबाइल रिपेयरिंग हो गया या लैपटॉप रिपेयरिंग हो गया, इस प्रकार के कामों में बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। मेनली इन जातकों को जो कोडिंग का नॉलेज वो काफ़ी अच्छा हो सकता है। ये वेबसाइट डिज़ाइन या ऐप डिज़ाइन में बहुत अच्छे हो सकते हैं। अब देखिए, जब भी आपका चंद्रमा बुध और मंगल के साथ जुड़ता है, तो बुध है वो आपका इंटेलिजेंस है, आपकी मानसिक क्षमता है। और आपका जब भी चंद्रमा इनके साथ आ जाता है, तो आपकी जो इमेजिनेशन स्किल्स है वो बुध के साथ मिलके काम करती है। ऐसे में मंगल इसको एक फोर्स प्रोवाइड करते हैं। इस वजह से हमेशा आप कुछ ना कुछ खोजते रहेंगे लाइफ में। ये कंजक्शन भले ही आपके किसी भी भाव में हो, बट ये कंजक्शन आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन और नॉलेज प्रोवाइड करेगा। किसी भी विषय में बहुत गहराई तक जाने की क्षमता आप में होगी। साथ ही जहाँ तक स्पीच से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव दूसरों पर डाल सकता है। तो आपका स्पीच बहुत ज़्यादा, बोल सकते हैं, लाउड होगा या दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता अपनी बातों से बहुत ज़्यादा आप लिए हुए हो सकते हैं। अब मेनली ये कंजक्शन है तो निश्चित ही जातक जो कुछ भी टारगेट करेगा अपने लिए, चाहे वो एजुकेशनल फील्ड में करे, चाहे ओवरऑल लाइफ में कोई भी टारगेट करे, वो उसको अचीव अवश्य करने का सोचेगा। इसके अलावा जातक बहुत ज़्यादा चालाकी फील करेगा अपने आप में और वो बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा प्राप्त करना चाहेगा हमेशा हर काम में। इसी प्रकार से चंद्रमा यहाँ है तो आपकी जो माताजी हैं वो थोड़ी गुस्सैल स्वभाव की हो सकते हैं। चंद्रमा आपकी माताजी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही साथ इस कंजक्शन की वजह से आपके पास जमीन जायदाद बहुत अच्छी मात्रा में हो सकती है। आपके पास घर परिवार का सुख काफ़ी अच्छा हो सकता है। इसके साथ ही हमेशा आपका माइंड बहुत गहराई तक जाने के बारे में सोचेगा किसी भी विषय में। ऐसे में आप जिस भी फील्ड में जाएंगे उस फील्ड में आप ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन हासिल करने, ज़्यादा से ज़्यादा सामग्री हासिल करने के बारे में सोचेंगे। इस प्रकार का कंजक्शन हो तो जातक को शुरुआती समय से ही काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाता है। इसके अलावा आप लिखने में और पढ़ने में दोनों में ही माहिर हो सकते हैं। आप कोई भी स्पीच देने में काफ़ी माहिर हो सकते हैं। इसके अलावा आप बहुत ज़्यादा लोगों के साथ कन्वर्सेशन करने में बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं या लोगों को अपनी बातों से काफ़ी प्रभावित कर सकते हैं बड़ी मात्रा में। तो इस वजह से आपका जो कन्वर्सेशन है या जो आपका जो स्पीच का जो स्किल है, कम्युनिकेशन जो आपका स्किल है, वो काफ़ी बढ़ा हुआ रहेगा इस कंजक्शन की वजह से। अब मेनली यहाँ आपको मंगल को देखना पड़ेगा, मंगल कितनी अच्छी स्थिति में है, क्योंकि यहाँ मंगल का अच्छा होना बहुत ही जरूरी है। हालांकि बुध और चंद्रमा का तो अच्छा होना जरूरी है ही है, नहीं तो आपका जो माइंड है वो कंसंट्रेट कभी नहीं कर पाएगा। बट इस कंजक्शन में वैसे भी आपका माइंड कंसंट्रेट करने में आपको काफ़ी दिक्कत आएगी। तो आपको वो चीज़ चाहिए जो आपका माइंड चाहता है हमेशा, और आप हमेशा एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे बहुत सडनली मूव करते रहेंगे। तो कभी कभी आपका किसी विषय में बहुत ज़्यादा डीपली घुसना ये इम्पॉसिबल हो जाता है, लेकिन आप एक स्तर तक जाने के बाद हमेशा डीपली सोचने का प्रयास करेंगे। ये कंजक्शन अब आपके जिस भी पर्टिकुलर हाउस में होगा, उस हाउस से संबंधित चीज़ें, उस हाउस से संबंधित नॉलेज ग्रहण करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली ये कंजक्शन आगे बढ़ाता है। अब जैसे हो सकता है ये कंजक्शन किसी के 9th हाउस में हो, 9th हाउस में ये कंजक्शन हो तो ऐसे जातकों का जो ज़्यादातर इंटरेस्ट है वो धार्मिक कार्यों में या धार्मिक जो विषय हैं उनमें रहेगा, धार्मिक पुस्तकें पढ़ने में रहेगा। उच्च शिक्षा की तरफ बहुत ज़्यादा अच्छा रुझान जातक को ये कंजक्शन दे सकता है 9th हाउस में होने से। बट आपका जिस भी भाव में कंजक्शन है, उस भाव से जुड़े हुए रिश्तों के साथ आप जिस प्रकार से बिहेव करेंगे, आप काफ़ी एग्रेशन में बिहेव कर सकते हैं और बहुत ही स्ट्रांगली डेडिकेशन के साथ आप अपना टारगेट हासिल कर सकते हैं। बट हमेशा उस भाव से रिलेटेड रिश्तों को आप डोमिनेट करेंगे, उसमें आप किसी की नहीं सुनेंगे, बल्कि खुद की बातों को हमेशा इंपॉर्टेंस देंगे ज़्यादा से ज़्यादा।
तो इस केस में जातक की काबिलियत बढ़ने की क्षमता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे आपका इंटेलिजेंस और आपका माइंड एक साथ मिलके काम करता है। इस वजह से जातक को कुछ नया खोजने, हमेशा कुछ क्रिएटिव करने, कुछ नया करने में सफलता मिलती है। इसके साथ साथ जातक का जो नॉलेज का लेवल है काफ़ी हाई हो सकता है, और जातक शुरुआत में जब कुछ सीखना स्टार्ट करेगा तो वो धैर्य नहीं रख पाएगा। इस वजह से बहुत ज़्यादा ऐसा हो सकता है कि आप एक विषय से दूसरे विषय या एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पर बार बार कंसंट्रेट कर रहे हैं, बट आपको थोड़ा सा इस केस में फ्रस्ट्रेशन भी हो सकता है, क्योंकि आप जिस चीज़ को जिस वे में पाना चाहते हैं आप वहाँ फुली कंसंट्रेट नहीं कर पाने की वजह से कई कई बार असफल होंगे। तो यहाँ पे मेनली आपको ध्यान देना है मंगल पर। मंगल अगर अच्छी स्थिति में है तो आपको निश्चित रूप से अच्छी सफलता मिल सकती है। अब आप बुध और चंद्रमा का प्रयोग कितना बेहतर तरीके से करते हैं, यही आपका मेन इस कंजक्शन का जो प्रभाव है वो रहेगा। अगर आप बुध और चंद्रमा से रिलेटेड जो आपको क्वालिटीज़ प्राप्त हुई हैं उनको बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ कर सकते हैं इस कंजक्शन के रहते हुए।